बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका मात्र 2 ही पेपर शेष बच चुका है, एक आपका मैथ का पेपर और दूसरा आपका इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पर देखिए आपका मैथ का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको यही प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में आएंगे। कल आप आइएगा एग्जाम देकर तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि कल वाला जो मैथ वाला जो पेपर है, जो कि आपका 24 का जो दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसका पेपर आपका मैच किया कि नहीं। बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आपको मैं पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर पूरे प्रश्न का उत्तर आपको दिखाऊंगा, उसके पहले आपको पूरा प्रश्न दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं पूरे। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर पूरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको सही और सटीक उत्तर बताऊंगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आपका जनवरी मंथली एग्जाम का बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में आपको यही एग्जाम में कल के एग्जाम में जो आपका पेपर आएगा, अर्थात कि आज जो आपका 24 तारीख के जो एग्जाम में जो पेपर आएगा, तो बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने जा रहा है। तो यहाँ पर आप तो देखिए आपका सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव टाइप को बनाना है। मैं 30 का उत्तर आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको बनाना है। तो चलिए सही सही देख लेते हैं किसका उत्तर कौन सा होने जा रहा है। मैथ है तो सीधे सीधे उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। चलिए जल्दी से आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हूबहू 100% आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में आप जाइएगा ना, तो यहाँ पर आप जैसे कि आपको आज जो एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम हुआ था एक, यहाँ पर आप देखे होंगे साइड में आपको लिखा होगा, यहाँ पर आप क्लियर देख रहे होंगे साइड में आपका लिखा होगा जे क्लास 9th का। यहाँ पर आप क्लियर जनवरी मंथली अर्थात कि जे, यहाँ पर आप इससे आपको पता करना है, जे लिखा है क्लास 9th का है, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। इसीलिए आपका यह जनवरी मंथली एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, एक नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आगे आपको बता दूंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन में, आप इजी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक नंबर प्रश्न क्या करा है, 32 स्क्वायर बाई 2 के पावर 5 है, तो इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की 4 हो जाएगा गुरुजी। चलिए दो नंबर प्रश्न क्या कर आपसे 125 के होल स्क्वायर माइनस बाई 3 आपको क्या कर देना है, 1 बाई माइनस 3 क्या करना है, सरलतम रूप निकालना है। तो इसका उत्तर निकल जाएगा गुरुजी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अर्थात की 1/5। चलिए तीन नंबर प्रश्न क्या कर आपसे a के पावर x और होल क्यूब y का मान के बराबर होता है, तो किसके बराबर होते हैं, तो इक्वल टू किसके, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा a x के पावर y, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएंगे तो आपके लिए जितना उतना ही जल्दी आपको आपका सब्जेक्टिव उत्तर आपको पीडीएफ इजीली डाउनलोड हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कहे, तापमान फ़ारेनहाइट, यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट सेल्सियस समीकरण इतना 9/25 से ही 32 का तापमान 95 एफ हो, तो इसके यहाँ पर देखिए सेल्सियस का मान पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आपको 25 ही प्रश्न बनाए, आपको 5 प्रश्न बाकी छोड़ देना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, 6 नंबर प्रश्न क्या करें, फ़ारेनहाइट के सेल्सियस का मान के बराबर होता है। तो इसका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका भी उत्तर। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, 7 नंबर प्रश्न क्या कह समीकरण 2x + y = 3 हो, तो यदि x का मान 1 - 1 हो तो y का मान होगा। तो y का मान पूछ रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिंदु -3, -5 किस स्थिति में स्थित है, अर्थात कि किस पॉइंट के है। तो इसका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तृतीय पद में। आगे आपको सिखा दूंगा कि कल के एग्जाम में जो आपका पेपर मिलेगा ना, जो आपको मैं बता दें जो 24 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा ना, तो यह बिल्कुल हूबहू वही पेपर रहेगा। कल एग्जाम देकर आइएगा ना, तो 23 नंबर यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न का उत्तर जो आपको आगे 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ पर देखिएगा, आपको क्लियर, आपको गौर से आपको देख लेना प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा तो y अक्ष का भुजा का मान होता है 9 नंबर, आपको यही सेम टू सेम आपको पेपर रहने जा रहा है, बिल्कुल आपका सेम टू सेम पेपर है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा y अक्ष का पर भुजा का मान क्या होता है। तो इसका उत्तर आपको जरूर कमेंट आप अर्थात की OMR शीट पर सी भर कराना है, अर्थात की 0 देगी। 10 नंबर प्रश्न क्या करे आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रेखा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, रेखा y = 3x + 5 की स्थिति है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, तो बी आपको कमेंट करके आना है, ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न क्या कर, एक वृत्तीय खंड के कोनों को संबंध होता है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको डी मार लेना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को आपको उत्तर जरूर से देना है। 12 नंबर प्रश्न क्या करे आपसे, किसी वृत्त का एक चाप के द्वारा केंद्र को परिधि का आंतरिक कोण का क्रम x और y हो तो इसका चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर
आपको देखिएगा तो सी आपको मार लेना है, नहीं तो आपको छोड़ देना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगर इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, क्लास 9 वाले सभी छात्रों के इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आप जानते हैं कि जो क्लास 9 का जो आपका मंथली एग्जाम का मात्र एक मैथ का पेपर और एक इंग्लिश का पेपर बच चुका है, तो दोनों पेपर का उत्तर आपको एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा बिल्कुल, आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा। चलिए आगे आपको सिखा दूंगा। चलिए 14वां प्रश्न का उत्तर आपको क्या कह रहा है आपसे, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोनों का एक सरल मान 2/3 समकोण हो तो दूसरा कोण का मान होगा। तो चलिए 14वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अर्थात की 120 डिग्री। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चक्रीय समांतर, क्योंकि चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसके बाद आपका सब्जेक्टिव उत्तर मिलेगा, फिर अगले मंथ में आपका फरवरी मंथ में भी एग्जाम में सबसे पहले ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको और वहां पर जो आपका मंथली एग्जाम हर एक मंथ में आपका एग्जाम होगा, तो सभी मंथ में एग्जाम सबसे पहले आपको यहीं पर उत्तर मिलेगा, प्रश्न का उत्तर प्रश्न। और चलिए 15वां प्रश्न का चक्रीय समांतर चतुर्भुज कहलाता है, तो 15वां प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं गुरुजी। आप इसका आपको चक्रीय है तो आपको इसका उत्तर आपको सी कर लेना, अर्थात की समलंब चतुर्भुज। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 16वां प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए अगला 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोनों का अनुपात 2:3 हो तो बड़े कोनों का मान क्या होगा। तो बड़े कोण का मान हो जाएगा बिल्कुल सही, अर्थात की 108 डिग्री। चलिए 18वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 81/3√4 हो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात की 27 के बराबर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है आपसे, 3/3√4 हो इंटू यानी कि गुना का चिन्ह होता है, तो 3/1/4 का मान पूछ रहा है, इससे गुना करने पर इसका मान कितना हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुजी, अर्थात कि दोनों कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है, इससे 21 नंबर प्रश्न का उत्तर देने से पहले जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आप जानते हैं सबसे पहले आपका मंथली एग्जाम का पेपर ओरिजिनल पेपर, आप मैं जितना भी क्लास 9 का पेपर देता हूँ बिल्कुल हूँ ओरिजिनल प्रश्न पत्र देता हूँ। तो कल एग्जाम देकर आइएगा, तब आपको पेपर नहीं मैच करेगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताना है, कल के एग्जाम देकर आइएगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूँ। इस वीडियो को फिर से आपको कमेंट कर देना है कि आपका पेपर पूरा मैच किया, इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वाई अक्ष पर बिंदु 4:5 का लंबवता दूरी है, तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए, अर्थात की 4 हो जाएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो बेहद आसान है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना। चलिए पहले सीख लेते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उसके बाद सीखेंगे आपको कैसे पेपर मिलेगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि x बराबर 4 हो तो इंटू √15 हो तो x प्लस 1/x बराबर का मान पूछ रहा है, तो 1/x बराबर कितना होता है। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुजी 8 होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जल्दी से। ये क्लियर आपके समझ चुके हैं। आपका जनवरी मंथली एग्जाम का जो मैथ का आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको कंफ्यूजन के दूर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर साइड में देख सकते हैं। आप क्या करिएगा काम, आपको जो एसएसटी का पेपर मिला होगा आज के एग्जाम का, जो आपका एसएसटी का और साइंस का पेपर मिला होगा, तो उस कोने में आप यहाँ पर उसी प्रकार देखिएगा जनवरी मंथली एग्जाम का यहाँ पर कोने में देख सकते हैं आप, जे लिखा रहेगा तो आपको क्लियर समझ जाना है, आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, आप चलिए 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे, वृत्त की परिधि स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच तक की दूरी क्या कहलाती है। तो 23 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे गुरुजी, ऑप्शन सी, अर्थात की व्यास कहलाती है। 24 प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 तो दो चारों की रैखिक समीकरण कहलाती है। तो 24 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात की a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0। अगला 25 प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से 25 प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 हो, यदि x बराबर -2 हो तो x का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो x का मान अगर आप निकालेंगे सॉल्व कर मैं निकालने पर इसका आंसर मेरा प्राप्त हुआ 5 आया था, आपको भी 5 आएगा, आप निकालिएगा। तो जल्दी से प्रश्न का 26 प्रश्न का उत्तर आपको देख लेना है। यदि एक चाप के द्वारा केंद्रों पर आंतरिक कोण 84 डिग्री हो तो परिधि आंतरिक कोणों का मान होगा। तो इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो 26 प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए गुरुजी, जिसका उत्तर आपको इसमें से लग रहा है ऑप्शन सी है 96 डिग्री, आपका उत्तर बुझिए सही है। क्योंकि आपको अगर उत्तर नहीं मालूम है तो यहाँ से आपको सीधे रटते चलना है, क्योंकि कल के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आने वाले हैं। तो आप क्लियर समझ चुके आपका हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेंगे, तो आपको कहीं भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि कल आप एग्जाम देकर आइए, उसके बाद आपको बताना है कि आपको पेपर मैच किया कि नहीं। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर सीखो, आलेखा के x अक्ष पर जिस बिंदु का पर काटता है उसका निर्देशांक क्या कहलाता है। तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए, अर्थात की 3:0 कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए पर
पर ही है। अगला प्रश्न की ओर चलता है। 28वां प्रश्न क्या कर आपसे समीकरण 3x-4 बराबर -6 का संतुष्टि करने वाले x और y का मान हो तो वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो 28वां प्रश्न का अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा गुरुजी बिल्कुल सही, आपको 2:3 इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा जो कि ऑप्शन बी पर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे बिल्कुल सही 29वां बिंदु 0,-3 की स्थिति था, किस कॉमा में स्थिति है? तो 29वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा y अक्ष पर। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 30वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न बनाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि इसके बाद आपको सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। और हर एक मंथ में आप जानते हैं आपका मंथली एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, तो हर एक मंथ में आपको यहीं पर पेपर मिलेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त मित्र के पास उन दोस्त मित्र के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आपके साथ ही कल आपके एग्जाम में देने जाएंगे, साथ ही साथ उनको भी वीडियो जरूर शेयर करना है। शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो इसका 30वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपको सही मानना है 1/3 πr²। इसका सीधे सीधे आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, आपका 30 का आपको मैं ऑब्जेक्टिव मैथ का करा दिया क्लास 9th का, या बिल्कुल हुआ ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपको PDF कैसे प्राप्त करना है इसका जानकारी आपको यहाँ पर जरूर बता देने जा रहा हूँ। देखिए PDF इसका जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल हुआ ओरिजिनल प्रश्न पत्र का PDF, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना बेहद आसान है। इसे डाउनलोड करना चाहिए आपको। प्राप्त करने के लिए आपको क्या काम करना है? तो सबसे पहले काम क्या करना है, इस वीडियो को जो नीचे में लिखा होगा, जो क्लास यहाँ पर आप क्लियर देख सकेंगे, इसके नीचे में लिखा होगा, इस वीडियो को ठीक नीचे में देखे लिखा होगा क्लास 9th का मैथ का पेपर, उसी पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, तो वहाँ पर मोर का ऑप्शन लिखा रहेगा, मोर रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके पर आपका क्या रहेगा? तो उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का आपको व्हाट्सअप चैनल, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया रहेगा, तो उसमें आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप चैनल, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, और उसके बाद आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो। तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF सेंड कर देने जा रहा हूँ। नहीं तो चलिए वेबसाइट पर आपको सिखा देने जा रहा हूँ। चलिए आइए आप वेबसाइट के माध्यम से सिखा देते हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, और गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने जो आपके सामने सर्च करता है उसी रूप में आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। इस चैनल का नाम आपको याद होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ पब्लिक है इस चैनल का नाम है। आप सब्सक्राइब किए होंगे तो इसका PDF जल्द ही डाउनलोड होगा। एजुकेशन ऑफ पब्लिक, यहाँ पर ध्यान से स्पेलिंग को आपको देख लीजिए, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। उसके बाद आपको क्या 4580 blogspot.com, सेम इसी प्रकार आपको टाइप करना है। यहाँ से जल्दी से आपको नोट कर लेना है, इसी प्रकार आप टाइप करिएगा। मैं जल्दी से आपके सामने टाइप कर दिया हूँ, तो आप क्लियर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का सर्च रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका क्लास 9th का जितना भी पेपर है आपके लिए यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइए, नीचे स्क्रॉल डाउन कर जितना नीचे स्क्रॉल डाउन कर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए पूरा का पेपर का यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिंक मिलेंगे, एक होम सेक्शन वाला, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं ऑफिशियल होम पेज क्लिक नाउ। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर लिंक मिला है। इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह का आपके सामने शो करेगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आ जाइएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्लास 9th वाले सेक्शन कहाँ आपको देख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर देखिए क्लास 9th वाले सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लास 9th वाले के या क्लास 12th के हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं, क्लास 9th वाले सेक्शन इसमें है। बिल्कुल आप क्लियर समझ चुके हैं, क्लास 9th वाले सेक्शन इसमें है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपका आपका यहाँ पर देखिए जनवरी मासिक एग्जाम का जो आपका ओरिजिनल मैथ का प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर से मिलेंगे। तो आप यहाँ से आपको क्लियर आकर डाउनलोड करना है। तो जैसे मैं डेमो के लिए दिखा दूँ किस रूप में आपका मैथ का उत्तर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। तो इसका उत्तर, इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर इस रूप में रहेगा, और सब्जेक्टिव का उत्तर आपको इस रूप में आपको मिल जाएगा। तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं और इजीली आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आपका ओरिजिनल पेपर है जो कि मैथ का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।